तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं डायरेक्शन का सेकंड पार्ट, जो पिछली क्लास में हमने सॉल्व किया था उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलो तो टॉपिक जो है आपका डायरेक्शन पार्ट टू, और डायरेक्शन पार्ट टू में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि ना हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि डायरेक्शन जो होती हैं आपकी टोटल होती हैं 8, और आपने मुझे बताया था कि 4 होती है मेजर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये होती हैं आपकी 4 मेजर। 4 होती हैं आपकी सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब हम आज बात कर रहे हैं एंगल्स की। अब जैसे कि अगर मैं एक मेजर डायरेक्शन से सब डायरेक्शन की तरफ जाता हूँ तो मेरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का, और वही अगर मैं एक मेजर से मेजर की तरफ जाता हूँ तो मेरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। आई थिंक आइडिया होगा सभी को इसके बारे में। ठीक है, तो इसी तरह से 45 के मल्टीपल से ना ये आपका इंक्रीज होते जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आपने उसको सॉल्व कैसे करना होता है इसके हम अगर बात करते हैं तो अब जैसे ना समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे ना डायरेक्शन का एक तो डायग्राम लिया हुआ है, और मुझे ना कुछ स्टेटमेंट की डिटेल्स दी है जिसके बेस से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का या मेथड लगाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या होती है, इसमें स्टार्टिंग में आपको ना एक डायरेक्शन दी होगी, उसके बेस पे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पक्का दिया ही होगा, आपने उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ क्या बोला, मैन फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। आपको पहले दिया हुआ कि मैन है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एरो बनाया ईस्ट की तरफ, और मैंने नोट डाउन कर लिया ईस्ट। इसका मतलब है जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैंने ध्यान ही रखना है कि पहला पर्सन जो मेरा अभी पर्सन का फेस है वो है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि उसने अपना फेस मूव किया, मूव्स हिज फेस 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब आपने ना बैठ के एंगल्स को मूव नहीं करते रहना है, आपने सिंपली क्या करना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज अलग से नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन अगेन ही टर्न्स हिज फेस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा उसने फेस टर्न किया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने इसको लिख लिया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैंने आगे बढ़ा, देन अगेन ही टर्न्स हिज फेस 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्लॉकवाइज है तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लिया मैंने। देन क्या बोल रहा है आपसे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने क्या करना है, क्लॉकवाइज को अलग नोट करना है, एंटी क्लॉकवाइज को अलग नोट करना है, और इनको अलग अलग ऐड करना है। जैसे कि मैंने इसको ऐड किया तो ये सम कितना हो गया आपका 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और इसको मैंने ऐड किया तो ये कितना हो गया आपका 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू दोनों में से बड़ी है आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देनी है। तो अगर मैं 270 में से 180 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ये लास्ट डिग्री मेरे पास बच रही है। अब इसको क्या करना है, आपने इस डिग्री को ईस्ट से आपने मूव करना है। ठीक है, तो हमने कितना मूव करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी के अपोजिट जाना है। अब देखो क्लॉकवाइज बेसिकली ऐसे होता है घड़ी के हिसाब से, एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो घड़ी के अपोजिट। तो मुझे ईस्ट से 90 डिग्री घड़ी के अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज आना है, घड़ी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी आपकी नॉर्थ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। मान लो मैं इसको माइनस करता और मेरे को जो आंसर मिलता वो बनता 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मैं ईस्ट से क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा साउथ। तो डिफरेंस याद रखना है सभी ने, दोनों को अलग अलग आपने ऐड करना है। अलग अलग ऐड करने के बाद आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। जो आंसर आएगा उसका डायरेक्शन जो आपने लेना है वो बड़ी वाली वैल्यू को लेना है। 270 बड़ी थी ना, अब 270 अगर माइनस होगी तो यानी 270 ही बचेगा लास्ट में। 270 में से 180 आप जब निकालोगे तो 90 जो बचेगा वो 270 में से बचेगा ना। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो बड़ी डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी होगा आपने उस बड़ी वाली वैल्यू के डायरेक्शन को लेना है। नोट करो, फिर हम इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं।
तो नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, इसके वजह से क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ना क्वेश्चन दिया हुआ है मैन फेसिंग वेस्ट, इस बार दिया हुआ वेस्ट, तो मैंने ये किया वेस्ट की तरफ एरो बना दिया। आगे क्या बोल रहा है, ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मैंने ना यहाँ पे लिख लिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आगे पढ़ा मैंने एंड देन अगेन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री भी आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे बोला 270 डिग्री क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जब मैंने आगे क्या पूछ रहा है आपसे, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज मैंने अलग ऐड कर दिया। जब मैंने इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये 225 क्लॉकवाइज। अब अगर 270 में से मैं 225 क्लॉकवाइज माइनस करता हूँ तो वैल्यू कितनी जाएगी, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे वेस्ट से घड़ी के अपोजिट, घड़ी ऐसे चलती है ना आपकी, तो इसका मतलब घड़ी से अपोजिट चल रहा है मैंने। घड़ी से अपोजिट अगर मैं चलता हूँ, कितना चल रहा है मैंने, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं जाऊँगा तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है आपकी, साउथ वेस्ट, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा साउथ वेस्ट। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है आपका साउथ वेस्ट, डी ऑप्शन है, साउथ वेस्ट है आपका। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन साउथ वेस्ट। लिखो सभी इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नोट कर लिया सभी ने? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। इस बार ना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दी हुई है, ध्यान रखना है। डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट है, इसका मतलब क्या, स्लैंट डायरेक्शन है थोड़ी सी, तो ड्रॉ ने स्लैंट करनी है। इसका मतलब है मैंने ड्रॉ करना है कुछ नॉर्थ वेस्ट इस टाइप से। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 90 डिग्री जो है वो आपका क्लॉकवाइज है, तो मैंने क्या करना है, यहां नोट डाउन कर लिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर मैंने आगे पढ़ा, आगे लिखा हुआ है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैंने यहां पे लिख लिया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो 135 में से अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी के अपोजिट अगर मैं जाऊंगा, ठीक है, 45 डिग्री, तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है हमारी, वेस्ट, तो मेरा आंसर होगा वेस्ट। ऑप्शन देखो कहां पे लिखा हुआ है, वेस्ट, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? ये नोट कर लो इसको सभी, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो लिख लिया सभी ने? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको बोल रहा है मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, 90 डिग्री उससे क्लॉकवाइज है और उसके आपको दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री है। चलो इसको देखते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट मुझे दिया हुआ है, अगेन अगर मैं थोड़ा गौर करता हूँ तो नॉर्थ वेस्ट स्लैंट डायरेक्शन आपकी, तो मैंने नॉर्थ वेस्ट यहाँ से ले लिया स्लैंट। आगे मुझे बोल रहा है 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज है, मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आगे क्या बोल रहा है आपसे, 180 डिग्री जो है आपका वो है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने यहाँ लिख दिया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आगे क्या बोल रहा है आपसे, 90 डिग्री क्या है आपका सेम डायरेक्शन, इसका 90 डिग्री भी क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या पूछ रहा है आपसे, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। अब देखो सिंपल है कि 90 डिग्री से कट हो गया, सेम वैल्यू तो आपस में माइनस हो गए, बच्चा मेरे पास क्या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या करना है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना। तो अगर मैं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी देखो आपकी साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट मेरा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा साउथ ईस्ट। नोट कर लो सभी इसको, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। चलो लिख लिया सभी ने? चलो एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट पैटर्न हम ट्राई करेंगे। क्या बोल रहे हैं आपसे,
आई एम फेसिंग ईस्ट, स्टार्टिंग में आपको दे रखा है ईस्ट डायरेक्शन, तो मैंने क्या करना है, स्टार्टिंग में ड्रॉ कर दिया ईस्ट डायरेक्शन। अब मैंने डिटेल पढ़ी तो आगे लिखा हुआ है 100 डिग्री जो है वो है आपका क्लॉकवाइज। अब ना कोशिश करनी है हमने थोड़ा सा कि हम इस चीज़ को माइंड में सॉल्व कर सकें, प्रैक्टिस हमने इतनी ज़्यादा करनी है कि हम इस कैलकुलेशन को माइंड में कर सकें। मैंने देखा 100 डिग्री क्या आपका क्लॉकवाइज है, उसके बाद 145 डिग्री क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो 100 माइनस 145, तो डिग्री कितनी होगी, बचेगी आपके पास 45। अब 45 डिग्री में अगेन बड़ी वाली वैल्यू कौन सी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है मुझे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। तो क्या बोला, विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा हूँ। अब देखो ईस्ट की तरफ है, अब मैं अगर ईस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, घड़ी इस तरफ चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। और कितना जाना है मैंने, 45 डिग्री, तो मैं जाऊँगा एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन बन रही है आपकी, अगर मैं गौर से देखूँ तो देखो नॉर्थ ईस्ट बन रही है आपकी, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन देखो कहाँ पे है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो सभी इसको, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। चलो लिख लिया सभी ने, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट केस जो आता है आपका बिकम का, पेपर में कॉमनली ये ना क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखा ही गया है, ठीक है। अब इसमें सॉल्व कैसे करना होता है बेसिकली आपको ना कुछ डिटेल्स ही होंगी, इसको आपने पढ़ना है। जैसे कि मान लो आपसे बोलता है अच्छा, मान लो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, आपसे बोलता है कि नॉर्थ बिकम साउथ ईस्ट, ठीक है। जो नॉर्थ है वो आपका साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो क्या करना है आपने ना, नॉर्थ से साउथ ईस्ट की तरफ के स्टेप काउंट करने हैं, नियरेस्ट स्टेप, और चेक करना है कितने स्टेप आपने मूव किए। जैसे मैंने काउंट किया 1 2 3, 3 स्टेप मूव किए। अब ये 3 स्टेप हमारे किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख लिया दैट 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या करना है हमने, नियरेस्ट स्टेप काउंट करने में इधर से भी काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5, पर 5 को गिनने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया, मैंने सिर्फ शॉर्टेस्ट काउंट किया 1 2 3 काउंट किया, जल्दी काउंट कर लिया मैंने, ठीक है। और मैंने देखा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो, तो मेरे इस केस में वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने इसको लिख लिया 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज। अब इस क्वेश्चन की क्या खास बात ये होगी कि जितने स्टेप उसने फर्स्ट में मूव किए सब में उतने ही होंगे। देखो जैसे कि ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाना है, अब हमने ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट 1 2 3, ठीक है। अब 3 स्टेप जो है आपके वो क्या हो गया आपके एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज। इसको साउथ वेस्ट कर लो, रुको एक बार, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से भी 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब वेस्ट से क्या करना है हमने, 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो 1 2 3, यानी कि अगर मैं 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ तो साउथ ईस्ट जो है मेरा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे, आपसे बोलता है इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। अब मुझे ना दिया हुआ है कि भाई साउथ ईस्ट जो है वो बन रहा है मेरा नॉर्थ। मैंने कहा साउथ ईस्ट यहाँ पे, नॉर्थ यहाँ पे, मैं 1 2 3 स्टेप, और 3 स्टेप क्या है ये आपके एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने यहाँ लिख लिया 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज। फिर मुझे बोलता है नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, मैंने लिख लिया इसको नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका वेस्ट बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखा नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट 1 2 3, 3 स्टेप क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज, मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आई क्या बोल रहा है, व्हाट विल बिकम वेस्ट, वेस्ट क्या बनेगा, तो वेस्ट से मुझे 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज जाना है 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, यानी कि मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। लिख लो सभी इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। एक और केस देखते हैं एग्जाम्पल। अच्छा यहाँ बोला इफ नॉर्थ बिकम ईस्ट, ठीक है। अब बोला नॉर्थ जो है वो आपका ईस्ट बन गया है, तो उसने 1 2 स्टेप टर्न किया हुआ है क्लॉकवाइज,
तो आपसे बोलता है कि वेस्ट बिकम वॉट, वेस्ट क्या बनेगा, तो वेस्ट से मुझे 2 स्टेप क्लॉकवाइज आना है, इसका मतलब इस टाइप से क्लॉकवाइज, तो 1 2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा नॉर्थ, यानी मेरा जो आंसर होगा वो होगा नॉर्थ, ए ऑप्शन। क्लियर से कोई है? चलो ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं लेफ्ट और राइट का। अच्छा, अब इसको ध्यान से सुनना आप सभी ने। लेफ्ट और राइट का पेयर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इसका। मान लो आपको दिया हुआ स्टार्टिंग में कि एक पर्सन है वो आपके ना ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसके बाद आपसे बोलता है उसने लिया लेफ्ट टर्न, तो मैंने ना इस चीज़ को लिख लिया दैट उसने लिया लेफ्ट टर्न, तो मैंने यहाँ से ले लिया लेफ्ट, ठीक है। फिर आपसे बोलता है उसने लिया राइट टर्न, मैंने यहाँ पे लिख लिया राइट, और मैंने यहाँ से लिया राइट टर्न। अब देखो मैंने गौर किया लेफ्ट और राइट का पेयर बन गया आपका। जब लेफ्ट और राइट का पेयर बनेगा तो इसका मतलब वो पर्सन आपका ना सेम डायरेक्शन में जाएगा। देखो पहले वो ईस्ट में जा रहा था और अभी भी वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट में, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं। मान लो आपसे बोलता है उसने लिया राइट टर्न, तो मैंने यहाँ से लिया राइट टर्न उल्टा, फिर आपसे बोलता है उसने लिया लेफ्ट टर्न, मैंने यहाँ से लिया लेफ्ट। और देखो फिर से आपका लेफ्ट और राइट का पेयर बन गया, वो पर्सन फिर से क्या हो जाएगा आपका सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि इस ऑर्डर में लेफ्ट और राइट लिखे हुए हैं, अगर आपके नंबर ऑफ लेफ्ट इक्वल टू नंबर ऑफ राइट हैं इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन होगा। मान लो कैसे, आपको बोलता है लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट 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 एंड लेफ्ट। अगर सभी लेफ्ट राइट के आपके पेयर बन जाते हैं तो वो पर्सन क्या हो जाएगा आपका सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी कभी आपको चेक करना है कि पर्सन सेम डायरेक्शन में आना चाहिए तो आपने ये देखना है कि लेफ्ट राइट के पेयर बन रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे बोलता है सेम डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए तो हमने चेक करना है किस ऑप्शन में आपके पेयर नहीं बन रहे हैं। नोट करो सभी इसको, फिर क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। चलो लिख लिया सभी ने। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, फेसिंग टू द साउथ मिस्टर एम टर्न्स इन सर्टेन वेज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न विल नॉट लीड हिम इन द सेम डायरेक्शन। आपसे ना पूछा है कौन सी टर्न वो लें ताकि वो सेम डायरेक्शन में ना आ जाए, सेम डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मुझे चेक करना है ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें पेयर नहीं बन रहे, क्योंकि पेयर बनेगा तो सेम डायरेक्शन होगा, पेयर नहीं बनेगा इसका मतलब सेम डायरेक्शन नहीं होगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे चेक किया लेफ्ट लेफ्ट, 2 लेफ्ट है, 3 4 लेफ्ट हो गए आपके, राइट कितने हैं 1 2, इसका मतलब क्या है 2 के पेयर नहीं बन पाएंगे आपके, ए ऑप्शन मेरा हो गया सिंपल आंसर। बाकी देख लेते कोई और ऑप्शन ना हो। 1 2 3 लेफ्ट 1 2 3 राइट, तो 3 लेफ्ट है 3 राइट है, सबके पेयर बन जाएंगे आपके। अगर मैं सी ऑप्शन तो 1 2 3 लेफ्ट है और उसके बाद 1 2 3 राइट है, सबके पेयर बन रहे हैं आपके। लास्ट वाले में राइट 1 2 3 राइट है, लेफ्ट 1 2 3 लेफ्ट है, तो इसमें पेयर बन रहे हैं। तो सभी ऑप्शन में पेयर बन रहे हैं, लेकिन जो ए ऑप्शन है उसमें पेयर नहीं बन रहा है। तो पेयर ना बनने की वजह से ये जो है डायरेक्शन आपको लीड करेगी, सेम डायरेक्शन में नहीं लीड करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जब भी कभी आपसे बात करेगा लेफ्ट और राइट के पेयर की, तो पेयर बनेगा तो सेम डायरेक्शन होगा, पेयर नहीं बनेगा इसका मतलब वो पर्सन आपका सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। लिख लो सभी इसको, फिर हम आगे देखते हैं। चलो लिख लिया सभी ने। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट केस, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। आपसे बोला ए स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, फिर आपसे बोला है कि विच ऑपरेशन शुड बी फॉलोड इन ऑर्डर टू बी इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में आना है। तो हमने अभी बात की थी सेम डायरेक्शन में आने के लिए क्या रूल है आपका, कि पर्सन जो है वो आपका लेफ्ट राइट जो है बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने चेक किया ए ऑप्शन में लेफ्ट जो है 1 2 3 लेफ्ट आ रहे हैं आपके, राइट कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 राइट आ रहे हैं आपके, इसमें पेयर नहीं बन रहा आपका, ए ऑप्शन हो गया आपका कैंसिल। बी ऑप्शन देखते हैं, बी में लेफ्ट 1 2 3 4 हैं और राइट आपके 1 2 हैं, इसका मतलब यही पेयर नहीं बन रहा आपका, तो मेरा बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 और उसके बाद 1 2 3, दोनों आपके बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा इस वाले केस में वो होगा
सी ऑप्शन। तो आई थिंक सभी क्लियर होगा। तो जब भी बात करेगा आपसे लेफ्ट और राइट के पेयर की, तो ध्यान रखना है पर्सन अगर आपका सेम डायरेक्शन में आना चाहिए तो उसका मतलब लेफ्ट राइट के पेयर बनने चाहिए। पर्सन आपका सेम डायरेक्शन नहीं आना चाहिए, इसका मतलब पेयर आपका नहीं बनना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। अब ना नेक्स्ट बात करता है क्लॉक की। तो जब भी बात करेगा आपसे क्लॉक की, तो सिंपली आपने जो स्टैंडर्ड है ना वही लेके चलना है। जैसे क्लॉक की बात करेगा तो क्लॉक ना कुछ दिखने में ऐसी होती है आपकी, ऐसी होगी। तो यहाँ पे होता है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखो ध्यान ही रखना है, जब बात करेगा आपसे 2 बजे की, तो 2 कैसे बजेंगे, अब ये चीज़ आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन में ना डायग्राम नहीं दिया होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया होता है बस। तो मान लो 2 बजे का टाइम दिया, 3 बजे का टाइम दिया एग्जाम्पल तौर पे, तो 3 कैसे बजेंगे, जो छोटी सुई होगी यानी कि जो आवर हैंड वाली सुई होगी वो कहाँ पे होनी चाहिए, 3 पे, और जो मिनट हैंड वाली सुई है जो बड़ी होती है वो होगी कहाँ पे, 12 पे। तो आई थिंक घड़ी देखना सभी को आता होगा। तो स्टैंडर्ड आपने ये लेके चलना है। अब मान लो आपसे बोलता है कि 3 बजे हैं, फिर आपसे बोलता है मिनट हैंड जो है वो कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रही है। तो सिंपल यही चीज़ आपने यहाँ पे एक तरीके से देखनी है। ठीक है, अब देखो 3 वाली सुई एग्जैक्टली कहाँ पे होगी आपकी, ईस्ट में होगी। ईस्ट में होगी इसका मतलब क्या है, जो मिनट हैंड आवर हैंड की अगर आपसे बात करते हैं तो आवर हैंड कहाँ पे होगी आपकी, ईस्ट डायरेक्शन में। अगर मिनट हैंड पूछता है आपसे तो मिनट हैंड कहाँ पे है आपकी, नॉर्थ की तरफ है। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा आंसर नॉर्थ। तो ध्यान रखना है आपने जो टाइम दिया हुआ है और टाइम देने के बाद कौन से आवर हैंड या मिनट हैंड पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। ये चीज़ समझना है सभी, ठीक है, कि आपने स्टैंडर्ड डायरेक्शन ही इस केस में लेके चलना है। अब मैंने ये किया एग्जाम्पल तौर पर से देखा, तो 2 बजे का टाइम मुझे मान लो दिया हुआ है, आप सोचते 2 PM है और पूछ क्या रहा है, मिनट हैंड पूछ रहा है आपसे इस बार। ठीक है, विल पॉइंट टूवर्ड्स, कौन सी डायरेक्शन की तरफ मिनट हैंड दिखाएगा। तो मैंने अगेन घड़ी की जब बात की तो मैंने घड़ी से ड्रॉ कर ली अपनी सहूलियत के लिए, और उसके बाद 2 बजे की वो बात कर रहा है मेरे से। तो 2 कैसे बजेंगे, 12 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 2 कैसे बजेंगे, अब जो आपकी आवर वाली सुई होगी वो होगी 2 पे, आवर हैंड, और जो मिनट हैंड होगी वो किस पे होगी आपकी, 12 पे। तो जब ऐसा टाइम होगा तब बजेंगे 2। पूछ क्या रहा है मुझसे कि मिनट हैंड जो है कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रही है, इस डायरेक्शन की वो बात कर रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सी, देखो आपकी नॉर्थ है, तो नॉर्थ फिर आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ए ऑप्शन है वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, ये नोट कर लो इसको सभी। एक और केस देखते हैं इसका। लिख लिया सभी ने, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा बेटर आपको क्लियर हो जाएगा। इस बार ने टाइम दिया हुआ है आपको सुबह का, क्या टाइम बोल रहा है आपसे, 10:30 का टाइम है, और आवर हैंड की डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मैंने अगेन क्लॉक ड्रॉ कर ली। ट्वेल्व यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ सर, 10:30 का टाइम है, 10:30 का टाइम है। 10:30 का टाइम कैसे होगा, मैं लॉजिकली सोचूँ तो जो आवर वाली सुई होगी वो 10 पे आसपास होगी, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे होगी आपकी, 6 पे। मिनट हैंड होगी यहाँ पे, आवर हैंड होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपसे कि आवर हैंड जो है ना कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। अब आवर डायरेक्शन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, थोड़ा स्लैंट है, और जो स्लैंट डायरेक्शन है वो कौन सी है आपकी, नॉर्थ वेस्ट है। इससे मतलब मेरा जो आंसर जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इससे मतलब बी ऑप्शन जो है वो आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, आपने जो स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लो चलो इसको सभी, फिर अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला जो केस आता है वो आता है आपका शैडो का। शैडो की जब भी बात करेगा तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कुछ बेसिक चीज़, कि शैडो हमेशा जो है वो सूरज के अपोजिट बनती है। अब सूरज के केस में 2 केस बनते हैं आपके ज़्यादातर, एक तो बनता है मॉर्निंग का और एक बनता है इवनिंग का। ठीक है, अगर मॉर्निंग की आपसे बात करता है तो उस केस में जो सूरज है वो होगा ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर इवनिंग की बात करता है तो सूरज जो होगा वो होगा आपका वेस्ट डायरेक्शन में।
ये सिंपल ध्यान रखना है। अच्छा देखो, यूनिवर्सल तो होता है, सभी को आई थिंक पता होगा, सनराइजेज इन द ईस्ट, तो यानी कि सूरज जो है वो उगता है ईस्ट में, तो डायरेक्शन होगी ईस्ट। अब ध्यान क्या रखना है आपने, जो भी पर्सन होगा, अगर सूरज ईस्ट में उग रहा है तो शैडो उसकी बनेगी वेस्ट में, और अगर पर्सन जो आपका जो सूरज है वो वेस्ट में उग रहा है और पर्सन यहाँ पे, तो शैडो बनेगी ईस्ट में। इस बेसिक चीज़ का आपने ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो कैसे, मान लो आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बोलता है इन द इवनिंग टाइम। अब इवनिंग का टाइम दिया हुआ है तो मेरे को माइंड में क्लिक हो गया है कि सूरज जो है वो कहाँ पे होगा आपका, वेस्ट में, ठीक है, सूरज आपका वेस्ट में होगा इन द इवनिंग टाइम। उसके बोला रेखा वॉक्स इन द ग्राउंड, ठीक है, वॉक कर रही है ग्राउंड पे, इफ हर शैडो इज टुवर्ड्स राइट, उसकी शैडो जो है ना राइट की तरफ है, ठीक है। अब देखो जो रेखा है ना वो मान लो यहाँ पे, तो उसकी शैडो इस साइड बनेगी, और जो ये साइड है ना ये राइट है, सूरज इधर है तो शैडो इधर बनेगी, ये राइट है, इसका मतलब ये राइट है तो ये पार्ट क्या जाएगा आपका, लेफ्ट, ठीक है। अगर ये लेफ्ट और राइट है, इसका मतलब फेस कौन सा डायरेक्शन में होगा आपका, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द फेस डायरेक्शन ऑफ रेखा, रेखा का फेस जो है कौन से डायरेक्शन में है, तो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है उसका फेस, नॉर्थ, तो नॉर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो है ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, सिंपली सूरज का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, शैडो उसके अपोजिट बनेगी। आपको पहले दिया हुआ उसकी शैडो जो है वो राइट साइड बन रही है, तो मैंने इस वाले पार्ट को यानी कि उसके शैडो वाले पार्ट को राइट ले लिया, ये तो राइट है तो ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये लेफ्ट है तो यानी फेस जो होगा वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ मेरा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो सभी इसको, फिर हम नेक्स्ट केस देखते हैं। ठीक है, हो गया सभी का। चलो एक और केस देखते हैं शैडो का, और उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है आपसे, डेली इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग की जैसे उसने बात की तो मेरे माइंड में क्लिक हो गया कि जो सूरज है वो आपका होगा ईस्ट में, ठीक है, क्योंकि सनराइज इन द ईस्ट, तो यानी कि फर्स्ट जो आपकी डायरेक्शन बेसिक आपने लेनी है वो लेनी है ईस्ट डायरेक्शन। आगे आपसे बोल रहा है गोल गुंबद फॉल्स ऑन 12 कमान, जो गोल गुंबद है वो 12 कमान पे फॉल करती है उसकी शैडो, ठीक है। इसका मतलब है गोल गुंबद जो होगा वो यहाँ होगा, तो उसकी जो शैडो है मैंने बताया था सूरज का अपोजिट बनेगी, तो वो किस पे पड़ रही है, 12 कमान पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपसे, गोल गुंबद फॉल्स ऑन द शैडो ऑफ गोल गुंबद फॉल्स ऑन 12 कमान इन द इवनिंग। अब शाम की बात कर रहा है, तो शाम में क्या हो जाएगा, सूरज जो है वो आ गया वेस्ट में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन द इवनिंग टाइम शैडो ऑफ 12 कमान फॉल्स ऑन गोल गुंबद, जो 12 कमान की शैडो है वो गोल गुंबद पे पड़ रही है आपकी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबद टू 12 कमान, गोल गुंबद जो है 12 कमान के कंपेयर में कौन से डायरेक्शन में। अब गोल गुंबद जो है वो 12 कमान से कौन सी डायरेक्शन में है, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो अब देखो हमारी डायरेक्शन कौन सी बन रही है, ये हमारी बन रही है ईस्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा, ईस्टर्न साइड। तो आपका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ईस्टर्न साइड। तो ध्यान रखना है, अपने सनराइज की बात करेगा तो ईस्ट लेना है, सनसेट की बात करेगा तो अपने वेस्ट लेना है, शैडो हमेशा आपने अपोजिट लेनी है। ईस्ट में अगर सूरज है तो शैडो बनेगी आपकी वेस्ट में, सूरज अगर वेस्ट में है तो आपकी जो शैडो बनेगी वो बनेगी ईस्ट में, ठीक है। इसको नोट करो सभी, डायग्राम को नोट करो, फिर हम नेक्स्ट केस करते हैं आगे। चलो लिख लिया सभी ने। चलो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं मिसलेनियस वाले, जो कि पेपर में आए हैं लेकिन किसी स्पेसिफिक टॉपिक के उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मान लो होता है PQRS, 4 पर्सन है आपके, प्लेइंग ए गेम ऑफ कैरम, कैरम की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कैरम सभी ने देखा होगा, कैरम कुछ ऐसा होता है आपका बॉक्स जैसा, उसके बाद उसमें 4 कॉर्नर्स पे आपके होल होते हैं, और इस साइड स्ट्राइकर मारने के लिए जगह बनी होती है उसमें, ठीक है। कुछ इस टाइप का कैरम होता है आपका। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, PR और SQ ये आपके क्या हैं, पार्टनर्स हैं। S इज टू द राइट ऑफ R हु इज फेसिंग वेस्ट। अब देखो मैंने पिछली क्लास में आपको सिमेट्रिक लेक्चर वाली क्लास में कराया था, ये हु जब आएगा तो जस्ट पहले वाले के लिए होगा, इसका मतलब R इज फेसिंग वेस्ट, R वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। देखो बच्चे गलतियां करते हैं, वो ना R को वेस्ट में बैठा देते हैं, बैठाना नहीं है। क्या बोल रहा है, फेस कर रहा है वो वेस्ट की तरफ, इसका मतलब है R जो है
वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। आर अगर वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट और राइट कैसे होगा? लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो क्या बोल रहा है? एस इज टू द राइट ऑफ आर। एस जो है ना आर के राइट में है, इसका मतलब एस जो है वो आर के राइट में यहाँ पे। एस का पार्टनर यहाँ बैठेगा, आर का पार्टनर यहाँ बैठेगा। अब आर का पार्टनर कौन है? पी, पी यहाँ आ गया। एस का पार्टनर कौन है? क्यू, क्यू यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपसे? देन क्यू इज फेसिंग, क्यू कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है? अब देखो क्यू यहाँ बैठा है, तो क्यू कौन सी डायरेक्शन को फेस करेगा आपका? नॉर्थ। नॉर्थ मेरा आंसर होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो ध्यान रखना आपने, जब बात करेगा आर इज फेसिंग वेस्ट, तो आर को अपने वेस्ट की तरफ फेस करते हुए बनाना है। ये नहीं कि आपने आर को वेस्ट में बैठा दिया, वो गलत हो जाएगा आपका। आर को वेस्ट की तरफ फेस करते हुए बनाना है। नोट कर लो सभी इसको। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलो लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे? विप्लाव वॉकिंग पोजीशन हिज बैक टुवर्ड सन। बोल रहा है विप्लाव जब वॉक कर रहा है ना तो सूरज उसकी पीठ पे। अब देखो सूरज पीठ पे कब हो सकता है? या तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम वो सूरज उग रहा है, आप चल रहे हो तो आपकी पीठ पे हो सकता है, या फिर सूरज ढल रहा हो, शाम का टाइम हो और आप चल रहे हो, आपकी पीठ पे होता है। तो पहले टाइम सर पे होता है वो। ठीक है, तो मैंने ये करना है, अब मुझे स्पेसिफिकली टाइम दिया नहीं है कि वो मॉर्निंग का टाइम है इवनिंग का टाइम है, तो मैं दोनों डायरेक्शन लेके चलूंगा। सनराइजेज इन द ईस्ट और सनसेट इन द वेस्ट। तो मैंने दोनों डायरेक्शन ले लिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आपसे? आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब दोनों साइड से लेफ्ट की बात कर रहे हो, इसका लेफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, इसका लेफ्ट हो गया नीचे की तरफ। ठीक है, वह क्या बोला? टर्न राइट, राइट लिया उसने। यहाँ से मैंने लिया राइट डायरेक्शन, यहाँ से लिया मैंने राइट डायरेक्शन। ठीक है, अगेन क्या बोला? लेफ्ट टर्न, मैंने यहाँ से लिया लेफ्ट टर्न और यहाँ से लिया लेफ्ट टर्न। आगे क्या बोल रहा है? इन विच डायरेक्शन इज गोइंग नाउ। बोल रहा है कि वो जो है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब या तो वो जा रहा है नॉर्थ में या वो जा रहा है साउथ में। अब मुझे श्योर नहीं है, तो मेरा आंसर जो होगा वो नॉर्थ और साउथ, या तो नॉर्थ में है वो या फिर वो साउथ में है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो आपको जो आंसर होगा नॉर्थ और साउथ। नोट कर लो सभी इसको। चलो आई थिंक सभी क्लियर होगा। तो ठीक है, ये थी आज की क्लास। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो काइंडली लाइक द वीडियो, और अगर आपको लगता है कि आपने एफकैट का पेपर क्लियर करना है और कुछ और टॉपिक्स आपने कवर करने हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उन वीडियोज़ को देख के एफकैट का पेपर हाईएस्ट स्कोर के साथ क्लियर कर सको। थैंक यू एंड गुड लक डिफेंस एस्पिरेंट्स।